Good evening, everyone. Good evening, Muskan. आप सब कैसे हैं? I think all of you are doing well, taking your supplements on time, leading a good lifestyle. Good evening. आज मैं डेफिनेटली बात करूंगी कि हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं वो हमारे न्यूट्रिशन गैप को कैसे फिल करते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल में हमें कैसे सपोर्ट करते हैं। सो प्लीज टेल योर फ्रेंड्स, योर टीम मेंबर्स to join soon. Okay, so we'll start. हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सप्लीमेंट्स क्यों? ये डेफिनेटली बहुत लोगों के क्वेश्चन आता है कि अगर हम डाइट अच्छे से ले रहे हैं, सो व्हाई सप्लीमेंट्स। सो जो पहले बहुत पहले मतलब अगर हम बात करें अपनी दादी लोगों के जमाने की और उस टाइम की, तो हम हमारी जो क्वालिटी ऑफ फूड था, जो क्वालिटी ऑफ सॉइल था, वो बहुत अच्छा था। उसके जो न्यूट्रिएंट कंटेंट था वो बहुत ही अच्छा था। इतने स्ट्रेस लेवल्स नहीं होते थे, इतने जो हमारे आज फ्री रेडिकल्स एनवायरनमेंट में है, टॉक्सिन्स हैं, वो इतनी मात्रा में नहीं होते थे। हमारा स्क्रीन लेवल उनका नहीं होता था। दे वर वेरी एक्टिव, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती थी। दे वर वो हमेशा धूप में भी काम करते थे। आज हम धूप से डरते हैं, हम एसीज में बैठते हैं, हमारा जो न्यूट्रिशन, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो भी रिड्यूस हो गया है। हमारे फूड में हम वो न्यूट्रिएंट का लेवल्स जो है वो कम हो गया। अगर आप बात करें नॉर्मल व्हीट की, राइस की, उनका भी जो न्यूट्रिशन कंटेंट आज से 20 इयर्स, 25 इयर्स पहले या 50 इयर्स पहले होता था, वो आज वो न्यूट्रिएंट कंटेंट डिक्रीज कर चुके हैं। और हमारा एक्सपोजर भी टॉक्सिन से और फ्री रेडिकल से और स्ट्रेस लेवल से बहुत ज्यादा हो चुका है, जो हमारी बॉडी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट लाता है। सप्लीमेंट्स डेफिनेटली, फूड, एक हेल्दी फूड, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जो एक वो न्यूट्रिशन गैप रह जाता है, जो जितना अगर हमें 100% न्यूट्रिएंट्स लेने हैं और हम फूड से मान लीजिए 80% या 60% ले पा रहे हैं, तो ये जो 20 to 30% या जितना भी गैप है, उसको फुलफिल करने के लिए, ताकि हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, बॉडी के सिस्टम है, वो अच्छे से फंक्शन करें। और अगर अच्छे से फंक्शन करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगी। क्वांटिटी ऑफ लाइफ से बेटर है कि हम जितनी भी हमारी लाइफ है वो हम उस क्वालिटी लाइफ को जिए। उस क्वालिटी लाइफ को जीने के लिए सप्लीमेंट्स डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं। और क्वालिटी ऑफ सप्लीमेंट्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यूसाना के जो सप्लीमेंट्स हैं वो सेलुलर लेवल पे जाके वर्क करते हैं, वो इस कॉम्बिनेशन में होते हैं, उस उन अमाउंट्स में होते हैं या उन स्पेसिफिक कंपाउंड्स में होते हैं जो आपकी बॉडी में जाके अब्जॉर्प्शन उनका बेटर हो रहा है, अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, तो वो सेलुलर हेल्थ को, सेल्स को वो सिग्नल देते हैं कि वो अपना जो वर्क है, जो अपना फंक्शन है, वो मैक्सिमम जो बेनिफिट होता है उनको वो मिले। ये अगर आप देखेंगे, ये न्यूट्रिएंट गैप की जो मैं बात कर रही थी, ये हमारे इंडियन जो है डेटा है, एनएफएचएस मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो हमारी गवर्नमेंट जो है वो कंडक्ट करती है, ये 2021 का वेरी रीसेंट डेटा है जो आप देख रहे हैं। और भी जो इंडियन डेटा है वो आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी डेफिशिएंसी है हमारे इंडिया में, अडल्ट्स में 73% प्रोटीन, 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंट है। हमें पता ही नहीं है कि हम डेफिशिएंट है, क्योंकि हम अपने ब्लड पैरामीटर्स नहीं कराते, हम रेगुलर चेकअप्स नहीं कराते, इसलिए हमें पता नहीं है। तो आयरन की 54% है, बी 12 जो कि बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। बी 12 जो है हमें हमारी बॉडी में ज्यादातर एनिमल बेस्ड फूड से मिलता है, वेजिटेरियन सोर्सेज में बहुत कम होता है। जैसे चिकन है, लिवर मीट्स, जो लिवर्स हैं चिकन के, मीट के,
और एग में होता है, थोड़ा मिल्क में भी होता है, बट बहुत कम अमाउंट्स में होता है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंज्यूम दिस, और इसकी डेफिशिएंसी से एक टाइप का अनीमिया हो जाता है. जो हमें हमें लगता है कि सिर्फ आयरन की कमी से अनीमिया होता है, बट बहुत टाइप के अनीमिया होते हैं जो आपके आयरन की डेफिशिएंसी से भी हो सकते हैं, आपके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी हो सकते हैं, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है. फोलिक एसिड मतलब आपका विटामिन B9. सो ये भी आप देख सकते हैं कि कितना रेंज कर रहा है, मतलब 12 से 41%, 48%. इट्स ह्यूज डेफिशिएंसी. सो उसके लिए यूसाना एक ओवरऑल जो आपके सपोर्ट सिस्टम को सपोर्ट देने के लिए सप्लीमेंट्स हैं, जो आपको डेफिनेटली पता है, जिसमें टोटल बॉडी सपोर्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारा हार्ट, क्योंकि वो सर्कुलेट करता है ब्लड को, तो इसीलिए हम उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. स्केलेटल सिस्टम मतलब हमारा बोन, कार्टिलेज, जॉइंट, ये सारा हमारा स्केलेटल सिस्टम जो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर दे रहा है, फ्रेमवर्क दे रहा है. आई और ब्रेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज हमारा जो डिजिटल स्ट्रेन इतना बढ़ गया है, तो हमारी आई हेल्थ, हमारा ब्रेन, हमारा स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं, चाहे डे टू डे लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है. सो ब्रेन हेल्थ, डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, हमारी डाइट, हमारा फिजिकल एक्टिविटी उतना नहीं है, तो डेफिनेटली हमारा जो टोल आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है. देन वी हैव प्रोटीन एंड मील रिप्लेसमेंट्स. सो अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपसे बात करी कि सेलुलर हेल्थ. सेलुलर मीन्स हमारी बॉडी जो है, हर ऑर्गन सेल से बना है, छोटे छोटे सेल से बना है, और वही जो है हमारी बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं, वही हमारी बॉडी को चला रहे हैं. बेसिकली दे आर द ड्राइवर्स ऑफ आवर बॉडी. तो सेल्स, ये जो यूसाना की इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, मींस इंटेलिजेंट सेल्स, राइट. सो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो कंपाउंड्स हैं, जो कॉम्बिनेशन है न्यूट्रिएंट्स का, वो इस, अगर सेल को सही अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, सही फॉर्म मिल रहे हैं, और सही टाइम पे मिल रहे हैं, सो सेल का फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाता है. सो वो अपना बेस्ट दे पाते हैं. सो जो हमारा इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स है, वो बेसिकली एक सिग्नल सेंड करता है सेल्स को, और वो सेल रिसीव करते हैं उस मैसेज को, और जैसे ही वो मैसेज को रिसीव करते हैं, वो अपना मैक्सिमम जो बेनिफिट फंक्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो हेल्थ बेनिफिट, जो मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट है, वो आपको मिलते हैं. सो सेल को अगर सही टाइम पे, सही अमाउंट पे, और सही क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जो जो कंपाउंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स से जो मैक्सिमम बेनिफिट दे रहे हैं, तो सेल जो है वो बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा. चाहे वो एनर्जी प्रोडक्शन हो, चाहे वो कोई भी हमारा फंक्शन है, हमारे ऑर्गन सिस्टम्स जैसे फंक्शन करते हैं, वो अगर सेल हेल्थ हमारी अच्छी होगी, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी भी अच्छी होगी. सो इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही यूनिक जो है यूसाना का फीचर है, विच विच जो है आपको हर सप्लीमेंट में मिलता है. सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट टोटल बॉडी सपोर्ट. टोटल बॉडी सपोर्ट के लिए कोर एसेंशियल. सो टोटल बॉडी सपोर्ट मतलब जो मल्टी वाइटामिन है, इसमें मल्टी मिनरल है, और इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है. सो हमारे बॉडी में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो मतलब जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो जैसे विटामिन ए हमारी स्किन हेल्थ के लिए, हमारी आई हेल्थ के लिए, जितने भी बी वाइटामिन है, मोस्टली बी वाइटामिन हमारी बॉडी में सेल जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसके लिए हेल्प करते हैं. जैसे हम जो भी खाना खाते हैं, फैट खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, वो बॉडी में जा रहा है, बट वो यूज कैसे हो रहा है, उससे एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, वो बी वाइटामिन, कैल्शियम, जिंक, ये सब इंश्योर करते हैं. कैल्शियम आपका है, मैग्नीशियम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन हेल्थ. विटामिन डी जो है वो हम बहुत ही इग्नोर्ड मुझे लगता है ये विटामिन है, क्योंकि मैं जिससे भी बात करती हूँ कि आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, या आपने कभी क्या विटामिन डी चेक करवाया है, विटामिन B12 चेक कराया है, सो दे आर लाइक नहीं, 1 साल पहले कराया था, मुझे याद नहीं है कितना लेवल है. सो प्लीज गेट योर सेल्फ चेक्ड, बिकॉज ये जो ऐसे ये न्यूट्रिएंट्स है, हमें ऐसे नहीं पता चलेगा, हमें लगेगा कि थकान हो रही है,
हमें बोन पेन हो रहा है, हमें लेथार्जी हो रही है, हमें मन नहीं कर रहा है, बट इसका असली रीजन नहीं पता लगता है। ये बहुत ही ऐसे सिम्टम्स है जो बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि आपको अगर आयरन डेफिशिएंसी भी होगी तब भी आपको थकान लगेगी, वीकनेस लगेगी, मन नहीं करेगा। विटामिन डी की कमी होगी तब भी आपको फटीग महसूस होगा, आपका वेट लॉस होने में मुश्किल होगा, आपको अगेन बोन या मस्कुलर पेन्स होंगे। सो बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि ये किस वजह से है। सो ये विटामिन और मिनरल की कमी से हो सकता है। जैसे कई बार होता है कि हमारे बहुत माउथ अल्सर्स होने लगते हैं, हमें नहीं पता, मुझे हमें लगता है कि वो शायद हमने आज कुछ तीखा खा लिया या हमने कुछ मैदा खा लिया, बट समटाइम्स इट्स नॉट योर डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज डेफिशिएंसी ऑफ बी विटामिन जो आपके माउथ अल्सर्स आ रहे हैं बार बार। अगर आपने सुना होगा कि माउथ अल्सर्स आते हैं तो कई बार कहते हैं लोग कि बी कॉम्प्लेक्स खा लो, बिकॉज बी जो हमारे बी विटामिन हैं वो हमारी इन्फ्लेमेशन को, हमारी स्किन हेल्थ को, हमारी नर्वस सिस्टम को बहुत सपोर्ट करते हैं। सो बहुत सारे और हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स है, ये इनको कॉम्प्लीमेंट करता है। ये फंक्शन तो कर रहे हैं सेलुलर हेल्थ पे जाके, लेकिन जो बाहर से फ्री रेडिकल्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, चाहे वो टॉक्सिन्स है, एनवायरमेंट पोल्यूशन की वजह से है, या हम बहुत सी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में जो आजकल होता है, आप पेस्टिसाइड्स का नाम सुनते हैं, सब बहुत कुछ हार्मफुल एलिमेंट्स हमारे बॉडी में जा रहे हैं, तो उनको बाहर निकालने का काम एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं। ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमें ज्यादातर डेफिशिएंसी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ही होती है। हम कार्बोहाइड्रेट्स अच्छा अच्छा ले रहे होते हैं जनरली, हम चपाती ले रहे हैं, राइस ले रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं, हम सूजी ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हम सही ले रहे हैं, हम फैट भी ले रहे हैं, हम बटर लेते हैं, हम ऑयल सब्जी बनाते वक्त ऑयल डालते हैं, हम कोई भी पीनट बटर ले रहे हैं। सो फैट प्रोटीन, फिर भी प्रोटीन, अगर आप रीसेंट रिपोर्ट देखेंगे इंडिया की, जो व्हाट इंडिया ईट्स करके एक गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, कई कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे प्रोटीन तो इनफ ले रहे हैं लोग, लेकिन क्वालिटी प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। सो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी हमें पता नहीं होती, हमें सिम्टम्स आ रहे होते हैं बट वी डोंट नो कि ये क्यों आ रहे हैं सिम्टम्स। तो उसके लिए डू टेक 4 एसेंशियल्स मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सपोर्ट है। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट ओमेगा 3। ये ओमेगा 3 बहुत लोगों ने सुना तो है, ओमेगा 3 कुछ है, बट क्या है ओमेगा 3? ओमेगा 3 हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स है। फैटी एसिड्स मतलब हमारा जो सेल है, जो भी जितने भी हमारे सेल्स हैं, बॉडी के छोटे छोटे सेल्स हैं, उनसे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनता है। तो जो सेल्स जो बिल्कुल आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर बॉडी है, सेल है, उसका जो मेम्ब्रेन होता है, जो आउटर लेयर होता है, वो उसमें ओमेगा 3 जो है पार्ट होते हैं। ओमेगा 3 मतलब जो आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, वो उस मेम्ब्रेन का पार्ट है। सो अगर वो मेम्ब्रेन में एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं तो आपकी मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल है, तो रिजिड नहीं होती है। रिजिड नहीं होगी तो आपके, तो बेसिकली वो एक गेट कीपर की तरह काम करेंगे। ओके, इतना न्यूट्रिएंट आना है, इस टाइम पे आना है, ये अमाउंट आना है, सो वो गेट कीपर की तरह एक्ट करते हैं। सो अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि ये न्यूट्रिएंट कितने अमाउंट में आना है, क्या ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसको बाहर रखना चाहिए, सो ये मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। सो ओमेगा 3 या एसेंशियल फैटी एसिड्स उस मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं। सो अगर आप ये ग्लोबली, अगर क्योंकि इंडियन डेटा अभी तक इतना है नहीं, इतना रिसर्च हुआ नहीं है, बट ग्लोबली अगर आप देखें, जिसमें इंडिया, एशिया भी पार्ट था उस सर्वे का, 20% जो है वो जो लोग हैं वो सिर्फ 20% ऑफ द रिकमेंडेड अमाउंट, मतलब अगर हमारा 1100 mg अगर रिकमेंडेड अमाउंट है फॉर वुमेन, तो उसका सिर्फ 20% ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं लोग। और बहुत सारे कंसर्न्स हैं, हमें नहीं पता होता कि ये कंसर्न क्यों है। जैसे मेमोरी है, फोकस है, कॉग्निटिव मतलब हमारी थिंकिंग एबिलिटी, हमारी जिससे हम अपना मेमोरी बेसिकली, वो सारे अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हमको नहीं पता वो किस वजह से हो रहे हैं। इवन कार्डियोवैस्कुलर रिस्क होते हैं लोगों को। सो ओमेगा 3 जो अगर हर सेल का पार्ट है,
सो वो हर मेजर फंक्शन, मेजर ऑर्गन को सपोर्ट करेगा। सो बाय ओमेगा हैज टू एसेंशियल, एसेंशियल मतलब जहां पे भी एसेंशियल लगता है मतलब होता है कि वो हमें डाइट से लेना है, वो हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है। सो एसेंशियल फैटी एसिड जैसे कि ईपीए, डीएचए है इसमें, और 1100 mg इसमें, एक आपकी जो सर्विंग है वो उसमें 1100 mg बेसिकली आपको ये दे रहा है। और जो रिक्वायरमेंट है, जो एवरेज नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो 1100 mg होता है फॉर विमेन, एंड इट रेंजेस टिल 1.8 1.9। अगर कोई बहुत ही किसी को कोई बीमारी है या कोई कोई कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में है तो उनका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बढ़ भी जाते हैं, बट जनरली आपको मिनिमम 1100 mg तो लेना ही चाहिए ईपीए डीएचए। सो इसमें विटामिन डी भी है। 200 IU मतलब हमारा जो दिन भर की रिक्वायरमेंट होती है वो 600 इंटरनेशनल यूनिट की होती है। सो इट्स अ यूनिट, आईयू इज यूनिट, जैसे एमजी है, जैसे ग्राम्स है, तो वैसे ही विटामिन डी का इंटरनेशनल यूनिट है। तो उसमें से 200 आईयू उसमें आपको विटामिन डी भी मिल रहा है। इसमें लेमन ऑयल भी है, क्योंकि ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं ये बहुत ही सस्टेनेबली सोर्स्ड फिश से लिया जाता है। सो फिश का जो एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, वो आपको ये जो लेमन ऑयल है वो उसको मास्क कर देता है। सो आपको वो फिशी आफ्टर टेस्ट जो है वो नहीं आता है। एंड बहुत ही छोटी छोटी फिशेस से ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लिए गए हैं। जो छोटी फिशेस होती है उनका लाइफ स्पैन भी कम होता है और कंटामिनेशन होने के चांसेस भी कम होते हैं। सो इट्स नॉट ओनली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इट्स वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो इसमें है। देन हम बात करते हैं हार्ट हेल्थ की। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो हमारा हार्ट है वो आपकी पूरी बॉडी में जो है ब्लड को पंप करता है, चाहे वो आपका ब्रेन है, चाहे वो आपके लेग्स हैं, आर्म्स हैं। योर हार्ट इज योर मेजर मेजर ऑर्गन वर्किंग सो हार्ड और ऑल राउंड। सो उसके उसका उसको सपोर्ट करना, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मॉडर्न लाइफस्टाइल चैलेंजेस जो है हमारे एनर्जी, मतलब हमें हमेशा लगता है कि हम थकान लग रही है, हम एग्जॉस्टेड हैं, डेली हम इतना सुबह से लेकर रात तक बिजी रहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस है क्योंकि हम पुअर डाइट ले रहे हैं, पोल्यूशन है, टॉक्सिन्स हैं। देन ऑक्सीडेटिव डैमेज, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे जो है फ्री रेडिकल्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस, आप सिंपल भाषा में आप बोल सकते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमें कई बार दिख नहीं रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी में जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स। सो एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमारे बाहर से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस आ रहे हैं, चाहे वो पोल्यूशन से आ रहे हैं, चाहे वो डाइट, पुअर डाइट की वजह से आ रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से भी हमारी बॉडी में बिल्डअप होता है। कुछ हमारे जो नॉर्मल जो हमारे जो बॉडी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग है या हार्ट फंक्शन है या मसल पंप हो रहा है या एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, उससे भी कुछ कुछ वेस्ट पार्टिकल्स हमारे निकलते हैं बॉडी में। सो अगर वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉडी में, तो वो हमारे सेल को डैमेज करने लगते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट्स जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके प्लांट्स में नेचुरली मिलते हैं, आपके कलरफुल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जैसे ऑरेंज, रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल, ये सारे जो है एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड्स होते हैं। अगर आप ये लेफ्ट पे एक छोटी सी इमेज देख पा रहे हैं, सो बेसिकली ग्रीन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, और जो रेड कलर का है वो हार्मफुल सब्सटेंस है, फ्री रेडिकल है जो हमारी बॉडी में हमारे सेल को हार्म करने के लिए आया है, और जो पर्पल है वो हमारा सेल है। सो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे अगर आप रेड वाले जो जो हमारा हार्मफुल सब्सटेंस है, हमारे सारे सेल के पास इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कि आप कोई प्लग करते हैं इन कुछ अप्लायंस रन करने के लिए, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और अप्लायंस काम करने लगता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेल्स में भी होते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सेल काम कर रहा है। सो वो क्या करता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो हमारे जो अच्छे सेल्स हैं उनसे वो एक इलेक्ट्रॉन चुराना चाह रहा है, राइट, ताकि वो सेल को डैमेज कर सके, उसके फंक्शन को डैमेज कर सके।
क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो बट एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो हमारे सेल्स के पास भी नहीं है। तो वो अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो हार्मफुल सब्सटेंस को या फ्री रेडिकल को दे देता है, उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है और वो सेल्स को हमें हार्म नहीं करने देता। सो ये रोल है एंटीऑक्सीडेंट्स का। वो दे आर वेरी प्रोटेक्टिव। वो जैसे ही उनको लगता है कि फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में आया है, वो तुरंत उसको न्यूट्रलाइज करता है और हमारे सेल को डैमेज होने नहीं देता है। उसके लिए हमारे अगेन यूसाना में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे क्योक्यूनॉन 100। सो एक को एंजाइम, बेसिकली इसमें को एंजाइम है, को एंजाइम 10 है, जो कि एक आप कह लीजिए एक एक स्टिमुलेटर है। अगर हमारी सेल में एक कंपाउंड ऐसा है जो जाके हमारे एनर्जी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, जो हम खा रहे हैं उससे एनर्जी, अगर 100% एनर्जी नहीं निकल पा रही है तो हमारे एनर्जी लेवल्स लो होंगे, राइट। जो कोएंजाइम Q10 है वो हमारे एनर्जी प्रोडक्शन को एनहांस करता है, इम्प्रूव करता है, क्वालिटी इम्प्रूव करता है। सो आपके जो मेजर ऑर्गन्स हैं या मेजर बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका ब्रेन को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, आपके जो है लंग्स को ऑपरेट करने के लिए, आपके हार्ट हेल्थ को, बिकॉज हार्ट इज, उसकी बहुत मसल स्ट्रांग होती है, वो पूरी बॉडी में पंप कर रहा है आपकी पूरे इवन टो तक इतना स्ट्रांग है कि वो आपके टो तक जो है वो फ्रेश ब्लड को पहुंचा रहा है। सो उसको एनर्जी की जरूरत है। सो इसके लिए कोएंजाइम जो 10 है, दैट गिव्स अ बूस्ट। वो आपको हेल्प कर रहा है बेसिकली एनर्जी इंप्रूव करने, एनर्जी लेवल्स को इंप्रूव करने के लिए। और इसमें ALA है जो कि अल्फा लिपोइक एसिड है, जो अगेन एन एंटीऑक्सीडेंट है, आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन दे रहा है। So this is very good for your energy levels, for your heart health, for antioxidant protection. इसका डोसेज 1 टैबलेट डेली है आफ्टर ब्रेकफास्ट, और इसमें एक पैक में 28 टैबलेट्स आ रहे हैं, तो आपका मंथली काइंड ऑफ पैक है ये। देन एंटीऑक्सीडेंट गैप, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स है, स्ट्रेस की वजह से, एजिंग, नेचुरल एजिंग, या हमारी बॉडी में ही नेचुरल डिक्लाइन हो जाता है एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस का। सो ये गैप है जो हमें फुलफिल करना है। सो उसके लिए जो मैंने आपको बताया कोएंजाइम Q10 तो है, बट एक प्रोफेवेनॉल C200 है जिसमें बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है एंटीऑक्सीडेंट्स का। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। सो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट क्या होता है, जो वाइन ग्रेप्स होते हैं, अगर आपने देखे होंगे पर्पल या ब्लैक ग्रेप्स, तो उसमें बहुत उनका जो सीड है उससे एक्सट्रैक्ट लिया गया है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी या जो उसकी पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसमें विटामिन C भी है जो कि बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और आपके इम्यून सिस्टम, अगर आपको याद होगा कि जब भी हम बीमार होते हैं तो विटामिन C की टैबलेट्स, जिंक टैबलेट्स डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। सो विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम कर रहा है, आपके इम्यून सिस्टम फंक्शन को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है। सो ओवरऑल आपकी हार्ट हेल्थ, क्योंकि सी के बहुत मल्टीपल फंक्शंस हैं, आपके एंटीऑक्सीडेंट है, आपका इम्यून सिस्टम फंक्शन को सपोर्ट कर रहा है, आपकी कोलेजन, स्किन में जो नेचुरल प्रोटीन है जो हमारी स्किन को इलास्टिसिटी देता है, जो हमारे स्किन, आपको लगता है ऐसे ग्रेजुअली एजिंग के साथ सैग करती है, फाइन लाइंस आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि हमारी स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन कम हो रहा है। सो विटामिन C उसी कोलेजन को, अगर प्री मैच्योर एजिंग है, सो उसको कोलेजन को प्रोडक्शन को हेल्प करता है विटामिन C। सो ओवरऑल आप देखेंगे, सो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। इसमें भी 1 टैबलेट आपको डेली लेनी है, एम्प्टी स्टमक यू कैन टेक, बिकॉज विटामिन C व्हेन टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक इट वर्क्स वेरी गुड। और 28 टैबलेट्स अगेन ये मंथली पैक है। देन अब हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम। हमने हार्ट का एनर्जी लेवल्स, टोटल बॉडी सपोर्ट की बात कर ली, बट टोटल बॉडी में तो स्केलेटल सिस्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। क्योंकि हमारे पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, वो हमारी बोन, हमारे स्केलेटल सिस्टम पे बेसिकली टिका हुआ है। सो बोन हेल्थ, अगर आप ये डेटा देखेंगे जो मैंने हाईलाइट किया है येलो से, सो ये भी अगेन इंडिया की स्टडी है, जिसमें 1 out of 2 हैव ऑस्टियोपीनिया। ऑस्टियोपीनिया मतलब
आपने ग्रेजुअली सुना होगा कि जब लोग एज करते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपकी बोन डेंसिटी, जो हमारी अगर जितनी बोन डेंस होगी उतनी ही स्ट्रांग होगी, जैसे जैसे उसमें पोरस थोड़ा सा उसकी डेंसिटी अगर कम होती जाएगी, उसमें जो मिनरल्स हैं जो हमारी बोन को डेंस बना रहे हैं वो कम होता जाएगा, तो हमारी बोन वीक होगी, ब्रिटल हो जाएगी। ब्रिटल मतलब जरा सा आप गिरेंगे, जरा सा आपको धक्का लगेगा तो फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस की पहली स्टेज को ऑस्टियोपिनिया कहते हैं। सो ऑस्टियोपिनिया मतलब इवन थर्टीज में अगर आप देखेंगे, फोर्टीज में देखेंगे, विमेन को बहुत ज्यादा they are prone to, because they are not taking care of these nutrients, they are not getting themselves checked। आप अपने आप को चेक नहीं करा रहे हैं, आप अपने हेल्थ स्टेटस को देख नहीं रहे हैं कि कौन सी कमी। थर्टीज के बाद ग्रेजुअली अगर आप देखेंगे तो विमेन की बोन डेंसिटी ग्रेजुअली कम होने लगती है। अगर आपने तब भी ध्यान नहीं दिया तो फिफ्टीज में, सिक्सटीज में आते आते यू विल हैव ऑस्टियोपोरोसिस। कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, ये सारा जो है, प्लीज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली हम इसको बहुत इग्नोर करते हैं कि ठीक है आज पेन हो रहा है, हमने मूव लगा लिया, हमने थोड़ा गर्म सिकाई कर ली, हमने ये कर लिया, अरे कल तक ठीक हो जाएगा। बट इट्स नॉट दैट। अभी आपको इंस्टेंट थोड़ा रिलीफ मिल जा रहा होगा, बट ये लॉन्ग टर्म है। आप इसको सही टाइम पे अगर आप डायग्नोज करेंगे, सही टाइम पे आप अगर सप्लीमेंट्स लेंगे, डाइट पे वर्क करेंगे, लाइफस्टाइल पे वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली जो है ये आपको बहुत परेशान नहीं करेगा ज्यादा। मैग्नीकैल डी अगेन ये बोन सपोर्ट के लिए है। इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम जो का जो रेशियो है, जो आपकी बोन में मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो है वो देता है, दैट इज देयर। इट्स इन अ परफेक्ट रेशियो। कैल्शियम मैग्नीशियम का एक रेशियो होता है 1:1, जो आपकी बोन को अब्जॉर्प्शन बेटर होता है। मिनरल्स हैं इसमें, इसमें बहुत सारे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बोरॉन है। So that is a very good combination of विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो आपकी बोन हेल्थ पे काम करता है, आपकी बोन डेंसिटी पे काम करते हैं ये न्यूट्रिएंट्स। ये भी 2 से 4 टैबलेट्स बेसिकली आपको डेली लेने हैं आफ्टर मील्स। वंस यू कैन हैव 2 टैबलेट्स अगर आप लंच के बाद लेने हैं, 2 टैबलेट्स आप डिनर के बाद ले रहे हैं, बिकॉज मैग्नीशियम ऑल्सो हेल्प्स विद योर स्लीप। इट वर्क्स ऑन योर मसल्स ऑल्सो, आपके नर्वस सिस्टम को भी बहुत हेल्प करता है। देन जॉइंट पेन, डेफिनेटली बोन हेल्थ तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन ग्रेजुअली जब हम एज करते हैं तो हमारे जॉइंट पेन्स होने लगते हैं। हम जब क्योंकि कार्टिलेज है, 2 जॉइंट्स को जो जॉइन करता है वो कार्टिलेज होता है, तो उसका जो है डिग्रेडेशन होने लगता है। तो हमको बोन हेल्थ पे तो काम करना ही है, बट जॉइंट हेल्थ पे भी काम करना है। सो जॉइंट हेल्थ के लिए प्रोकोसा विच हैज ग्लूकोसामीन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि आपके कार्टिलेज को मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो आपके जॉइंट्स को कुशन देता है। अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं, जॉइंट्स की मूवमेंट, तो आपस में बोन्स आपस में टकराएंगे नहीं। अगर टकराएंगे नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगा, सो आपके बोन भी है, जो जॉइंट्स है वो हेल्दी रहेंगे। इसमें कर्क्यूमा मतलब जो हल्दी का एक्सट्रैक्ट होता है, जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। मैं आपको इन्फ्लेमेशन पे भी डेफिनेटली एक बार जरूर सेशन लूंगी, जो आपको मैं समझाऊंगी एग्जैक्टली इन्फ्लेमेशन होता क्या। इन्फ्लेमेशन मतलब कहीं भी जो है हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो बेसिकली इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, कभी सूजन आ जाती है, या कभी इन्फ्लेमेशन अगर लॉन्ग टर्म होती है तो वो हमारे बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करने लगती है। सो I will definitely discuss on inflammation, but as of now let's discuss on the products। विटामिन सी जो है, इसमें विटामिन सी भी है जो अगेन कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, जो आपको एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट दे रहा है, साथ ही साथ इट इज हेल्पिंग विद योर इम्यून सिस्टम फंक्शन। मिनरल सपोर्ट भी है इसमें, मैग्नीशियम है। सो अगर आप ओवरऑल स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मैग्नीकैल डी, प्रोकोसा, दीज बोथ शुड बी टेकन, क्योंकि बोन हेल्थ साथ ही साथ जॉइंट हेल्थ पे हमें काम करना बहुत जरूरी है। सो इन्फ्लेमेशन बेसिकली क्या है कि अगर हमारी बॉडी अननेसेसरीली कई बार उसको, कई बार टॉक्सिन्स की वजह से, कई बार किसी बीमारी की वजह से, कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, तो हमारे इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी है, वो अपनी आर्मी को भेजती है, बेसिकली आर्मी के जो सेल्स हैं या इम्यून सिस्टम सेल्स हैं, वहां जाओ और उसको जो है
आप ठीक करो। सो जो शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे आपको कभी कट लग गया, जल गए या चोट लग गई, तो आप तुरंत देखेंगे रेडनेस हो जाएगी हमारी स्किन पे, या हमें पेन होने लगेगा। बट दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि वहां पे सारे हमारे आर्मी सेल्स जो है वो जा रहे हैं, उस टारगेट एरिया को ठीक कर रहे हैं। सो इसलिए वो इन्फ्लेमेशन है। बट जब वो कोई रीजन नहीं होता, तब भी वो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं अपने आर्मी सेल्स को भेज रही है, वो अननेसेसरी हमारे ऑर्गन्स को अटैक कर रही है, तो वो गलत है, वो क्रॉनिक है, वो लॉन्ग टर्म है, तो उससे हमारी बॉडी का हार्म होता है। सो वही इन्फ्लेमेशन जो कि लॉन्ग टर्म है, क्रॉनिक है, उसको रिड्यूस करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस को लेना जरूरी है। नाउ वी टॉक अबाउट आई एंड ब्रेन सपोर्ट, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। डिजिटल इज एवरीवेयर। आपका सारे एप्स मोबाइल पे हैं। आप ग्रोसरी लेते हैं तो फोन से लेते हैं, आप आप जेप्टो है, ब्लिंकिट है, एवरीथिंग, पेमेंट्स करनी है, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स, मोबाइल पेमेंट, एवरीथिंग यू हैव ऑन योर फोन। बच्चों के भी आजकल प्रेजेंटेशंस हैं, हम लोग भी प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं ऑफिशियली। इट्स नथिंग रिटन, एवरीथिंग इज ऑन स्क्रीन, ईमेल्स। So we have so much of blue light exposure. Digital eye strain बहुत ज्यादा है, और उसके लिए फिर हमें अपनी आई हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, राइट? सो विजन एक्स में दो कैरोटिनॉइड्स है। कैरोटिनॉइड्स मतलब जो ये पिगमेंट्स होते हैं। अगर आप गाजर देखते हैं तो गाजर में ऑरेंज कलर होता है, राइट? सो वो कैरोटिनॉइड्स की वजह से आता है, रेड कलर, ऑरेंज कलर। सो दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ कैरोटिनॉइड। जो ल्यूटिन और जियाजांथिन भी ऐसे ही कैरोटिनॉइड्स हैं जो हमारी आई का एक पार्ट होते हैं। सो ये जो बेसिकली जो हमारी आई फटीग को, जो हम जैसे हम थकान होने लगती है स्क्रीन ज्यादा देखते वक्त, तो इससे हमको हेल्प करते हैं। इसमें कुछ नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स भी हैं, जैसे कि आंवला का एक्सट्रैक्ट्स है, बेरीज, जितने भी हमारे बेरीज हैं, जैसे कि गूसबेरी मतलब आंवला, ब्लूबेरी या बेरी, कोई भी स्ट्रॉबेरी, इनमें इतने पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और इतने जो हमारी आई हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। विटामिन सी है, जिंक है, जो मैक्यूलर फंक्शन। सो मैक्यूलर क्या होता है कि हमारी आईज के पीछे, अभी तो हम आगे वाला पार्ट देख पा रहे हैं, बट आई के पीछे, आई बॉल के पीछे एक छोटा सा पार्ट होता है जो हमारे विजन क्लैरिटी पे वर्क करता है, फोकस जो है उसी से आता है। सो अगर उसकी हेल्थ जो है अगर डिजेनरेट होने लगेगा वो, तो हमारी क्लैरिटी, विजन क्लैरिटी जो है वो उतनी नहीं होगी। सो ये जो विजन एक्स है, इट हैज सच कंपोनेंट जो आपके मैक्युलर हेल्थ पे, आई हेल्थ पे वर्क करते हैं। सो इट अगेन हैज 2 टैबलेट्स यू हैव टू टेक आफ्टर मील, आफ्टर आप लंच, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डिनर भी ले सकते हैं इन केस यू फॉरगेट। बट इसमें 56 टैबलेट्स हैं, 1 पैक फॉर अ मंथ। ओके, नाउ वी कम अबाउट ब्रेन। सो कई बार क्या होता है कि हम ज्यादातर भूलने लगते हैं चीजें, या हमने कहीं छोड़ दी, रख के भूल गए, या हम फोकस नहीं दे पा रहे हैं। अगर जैसे मैं आपका अभी सेशन ले रही हूँ, अगर वो 1 घंटे से ऊपर होगा तो हमारा फोकस धीरे धीरे कम होने लगेगा, हमें उतना समझ नहीं आएगा, क्लैरिटी नहीं आएगी, हमें लगेगा हमारा दिमाग थक गया है, अब मुझसे और ग्रास्प नहीं हो रहा है। सो उस चीज को, इवन फॉर किड्स, बच्चे जो है आजकल बहुत ज्यादा डाइवर्टेड हैं, कभी स्क्रीन टाइम में डाइवर्टेड हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी, बहुत सारे उनके उनके डाइवर्जन हैं। सो वो फोकस लाना, वो कंसंट्रेशन जो है, चाहे वो हमारे अडल्ट के लिए हो, बच्चों के लिए हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन फॉग होने लगता है। सो उसके लिए कोपर प्राइम, विच इज अगेन, आपने सुना होगा ब्रह्मी। ब्रह्मी इज वेरी गुड हर्ब फॉर योर ब्रेन, जो आपके फोकस को, आपके जो डेली टास्क, जो कंसंट्रेशन को है, उसको हेल्प करता है। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट। सो कॉफी जब ग्रीन होती है, इट्स नॉट वेरी राइपेंड, इट्स अ ग्रीन कॉफी बीन। सो उसमें आपको कैफीन की मात्रा भी कम होती है, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेमोरी रिटेंशन। मेमोरी हम जो भूल जाते हैं हर थोड़ी देर में, क्योंकि कई बार होता है कि हम घर पे पंप चला दिया वाटर का, बट हम भूल गए कि वो बंद भी करना था, एंड वाटर इज फ्लोइंग फ्लोइंग फ्लोइंग। सो दैट इज व्हाट वी नीड, दोस दिस मेमोरी सपोर्ट।
स्ट्रेस हमारा डेफिनेटली स्ट्रेस हर चीज में है, जैसे मैंने आपको बताया, तो जिनसेंग है इसमें जो हेल्प करता है अगेन टू मैनेज स्ट्रेस। कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, हमारी मेमोरी, थिंकिंग एबिलिटीज पे काम करता है। सो अगेन इसमें इंटेलिजेंस न्यूरो बूस्ट कॉम्प्लेक्स है। सो बूस्ट एज एन हमारी नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन के फंक्शन को सपोर्ट करते हैं ये कॉम्प्लेक्स। सो अगेन इसमें 2 टैबलेट्स लेनी है आफ्टर ब्रेकफास्ट। 56 टैबलेट्स का पैक है। सॉरी, ओके। सो अब बात करते हैं डाइजेशन। सो हमने बात करी ओवरऑल मेंटल हेल्थ, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, then eye health. Now we come to digestive system support, which is very important. So अगर हमारा digestion ठीक नहीं है, constipation हो रहा है, bloating हो रहा है, so हमारा पूरा system हिल जाता है। हम सोच नहीं पाते, हमारा मन नहीं लगता, हम इरिटेटेड रहते हैं, एंजाइटी हमें ज्यादा होती है। सो डेफिनेटली डाइजेशन इज वन थिंग which we should always work on. So toxins, again digestion is just not eating unhealthy diet. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हमारा लिवर जो है वो हमारे ऐसे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हम हमारे टॉक्सिन्स जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रेस है, जो फूड है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इफ यू आर नॉट लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो हमारा बावल मूवमेंट जो है, स्टूल का पास होना, जिसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। so there are a lot of factors which is slowing down your GI, gastrointestinal system. so उसके लिए हेपासिल डिटॉक्स विच इज सो लिवर, जैसे मैंने आपको पिछले ट्रेनिंग में बताया था कि लिवर का बहुत बड़ा रोल होता है डाइजेशन में, एंटीऑक्सीडेंट। सो बेसिकली वो एक नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस हमारा जो है लिवर वो करता है। ऐसे जैसे बाइल सुना होगा आपने, जब हमें अगर जो डाइजेशन होता है उसके लिए बाइल इज अ जो सिक्रीट करता है लिवर, जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस बेसिकली हमारे स्टमक में जाता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लिवर हमारे जो ओल्ड ब्लड सेल्स होते हैं उनको भी खत्म करता है, हमारी बॉडी से नेचुरली जो है टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। सो इट हैज वेरी वेरी मेजर फंक्शन, मतलब इट्स वेरी हार्ड वर्किंग ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। उसके लिए लिवर फंक्शन के लिए, लिवर हेल्थ के लिए, देयर इज अगेन एन इंटेलिजेंट डिटॉक्स सपोर्ट कॉम्प्लेक्स विच हैज मिल्क थिजल, एन एसिटाइल एल सिस्टीन। ये बेसिकली सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो आपके जो लिवर हेल्थ है या लिवर फंक्शन, इसमें बायोटिन और कोलिन भी है जो आपके लिवर फंक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर लिवर अच्छा है तो आपकी किडनी भी अच्छा काम करेगी, आपका हार्ट भी अच्छा काम करेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा काम करेगा। ओवरऑल जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, लिवर हेल्थ को ही सपोर्ट करता है। अगेन इसमें 56 टैबलेट्स है। एवरी पैक इज अ काइंड ऑफ मंथली पैक। इसको 2 टैबलेट्स लेनी है आफ्टर मील। ओके, सिस्टम अगर आप ये देखेंगे 60% जो है जनरली जो अडल्ट हैं, वो सिर्फ 60 to 70% जो है फाइबर इनटेक है वो ले रहे हैं। अगेन ये इंडिया की ही स्टडी थी, जिसमें अर्बन को भी देखा गया, रूरल पॉपुलेशन को भी देखा गया कि वो कितना फाइबर खा रहे हैं अपनी डाइट में। उनका रेंज कर रहा था 15 से 30 ग्राम। जो रूरल पॉपुलेशन है, जो गांव की पॉपुलेशन है, वो फाइबर इंटेक हमसे बेटर था उनका। जो अर्बन पॉपुलेशन है उनका काफी कम देखा गया था, बिकॉज हमारा जो एक्सपोजर है, जो हम बाहर का खाना मोर अब हम प्रेफर करने लगे हैं। हमारे सेलिब्रेशंस बहुत बढ़ गए हैं। आज ममाज डे है तो आज हमने ये अचीव किया, तो आज हम सेलिब्रेट करेंगे। आज मेरा मूड ठीक नहीं है तो आज हम सेलिब्रेट करेंगे, आज मैं बाहर खाऊंगी। फाइबर इंटेक ग्रेजुअली जो है हमारी डाइट में डेफिशिएंट होने लग गया है। फाइबर जी, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है प्रोडक्ट, बिकॉज इसमें कॉम्बिनेशन है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर का। इनसॉल्युबल बेसिकली क्या होता है, जो आपके स्टूल के मूवमेंट को, आपके बावल मूवमेंट को सपोर्ट करता है, आपके जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको पुश कर रहा है, और पुश करके वो आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। और जो सॉल्युबल फाइबर, जैसे कि जो पानी में मिक्स हो जाता है, जेल लाइक सब्सटेंसेस बना देता है,
वो आपके एक्स्ट्रा फैट को, टॉक्सिन्स को, वो सबको जकड़ लेता है और बॉडी के बाहर ले जाता है। इसीलिए आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी सॉल्युबल फाइबर हेल्प करता है मेंटेन करने में, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी हेल्प करता है। इसमें फॉस है, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड, इन्यूलिन। हमारी गट में बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो हेल्दी होते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, बट उनको भी तो फूड चाहिए, राइट? उनको ग्रो करने के लिए कुछ चाहिए, फूड चाहिए, खाना चाहिए। तो फॉस और इन्यूलिन उनका फूड है, हेल्दी गट बैक्टीरिया का फूड होता है। और साइलेमस, अगेन मैंने आपको बताया, बावल मूवमेंट में हेल्प करता है। ओवरऑल ये गट हेल्थ को भी इम्प्रूव कर रहा है। आपके फाइबर जो है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे भी काम करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स पे भी हेल्प करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरऑल सपोर्ट कर रहा है फाइबर जी। ये 1 स्कूप आप डेली ले सकते हैं। बेस्ट टाइम टू हैव इज 45 minutes बिफोर द मील। ट्राई हैविंग इट इन द इवनिंग, क्योंकि वो टाइम लेता है, फाइबर टाइम लेता है आपके पूरे बावल के मूवमेंट के लिए। अगर इवनिंग में लेंगे तो आपका जो सुबह का जो मूवमेंट है, जो बावल मूवमेंट, जो स्टूल आप पास कर रहे हैं, दैट विल बी इजियर, इट विल हेल्प यू। अब बात करते हैं प्रोटीन एंड मील रिप्लेसमेंट। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 73% यू नो डेफिशिएंट है पॉपुलेशन। और दूसरा, अगर हम प्रोटीन ले भी रहे हैं तो क्वालिटी प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। क्वालिटी प्रोटीन मतलब हमारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो मिल के प्रोटीन बनाते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं है, 7 होंगे, 8 होंगे, 6 होंगे, तो उसकी क्वालिटी जो है प्रोटीन की अच्छी नहीं है। क्वालिटी ऑफ प्रोटीन जितनी अच्छी होगी, जितने एसेंशियल अमीनो एसिड्स उसमें सारे होंगे, वो आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब अच्छा होगा, आपकी बॉडी में जाके फंक्शन अच्छे से करेगा। उसके लिए न्यूट्री मील जो कि हाई क्वालिटी प्रोटीन, वे प्रोटीन मतलब जो मिल्क का ही पार्ट होता है, जब आप पनीर बनाते हैं मिल्क से जो उसका लिक्विड जो निकलता है उसमें वे होता है, लेकिन वे के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें वाइटामिन मिनरल्स भी होते हैं, उसमें लैक्टोज भी होता है जो मिल्क शुगर भी होता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई वो पानी आप फेंको नहीं, उसको कहीं ना कहीं यूज कर लो। बट इसमें कॉन्सेंट्रेटेड इसमें कॉन्सेंट्रेट है, उसमें तो थोड़ा सा आपको वे मिलेगा, लेकिन हमने इसको 20 ग्राम जो प्रोटीन है वो सिर्फ वे प्रोटीन है, जो हाई क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन है, जो आपकी बॉडी में अवेलेबल भी अच्छे से होता है, अब्सॉर्ब भी अच्छे से होता है। अगर अब्सॉर्ब अच्छे से होगा तो आपकी मसल रिकवरी, जैसे हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं या डेली का काम कर रहे हैं, मसल हमारा ग्रेजुअली जो है, विमेन का भी आफ्टर 30, आफ्टर 40 मसल लॉस बढ़ता जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें गुड क्वालिटी प्रोटीन चाहिए। फाइबर भी है इसमें। इसमें असेंशियल वाइटामिन, 24 एसेंशियल वाइटामिन और मिनरल्स भी हैं। बेसिकली जब हम वेट मेंटेनेंस डाइट पे होते हैं तो क्या करते हैं, हम कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, राइट? हम खाने के पोर्शंस को कंट्रोल करते हैं। अगर हम पोर्शन को कंट्रोल करेंगे या कम करेंगे तो हमारे न्यूट्रिएंट्स भी तो कम हो रहे हैं, हमारा प्रोटीन इंटेक भी तो कम हो रहा है, हमारे विटामिन मिनरल्स भी तो कम हो रहे हैं, कैलोरी तो कम हो रही है। ये जो क्या करता है, ये आपको कैलोरी तो कम दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ जितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी नहीं हो रही है आपकी बॉडी में। आपको प्रोटीन भी दे रहा है, आपका ये बहुत ज्यादा शुगर लेवल्स को बढ़ा भी नहीं रहा है। लो ग्लाइसीमिक, लो जीआई फॉर्मूला है। आपकी वेट मेंटेन करने में, वेट लॉस करने में कई बार होता है आपको कैलोरी डेफिशिएंट डाइट लेनी होती है। आपको इसमें कैलोरीज कम मिल रही है, बट इट्स मोर फिलिंग बिकॉज इट हैज फाइबर, इट हैज गुड क्वालिटी प्रोटीन। ये फिलिंग है, कैलोरी कम दे रहा है, इट इज सपोर्टिंग योर मसल, इट इज सपोर्टिंग योर गट हेल्थ। सटाइटी मतलब फीलिंग ऑफ फुलनेस। कई बार हम 2 रोटी खा लेते हैं लेकिन हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं, हमें लगता है कि नहीं मुझे और भूख लगी है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ कार्ब इनटेक को बढ़ा रहे हो। अगर आप प्रोटीन उसमें ऐड करेंगे, आप उसमें फाइबर ऐड करेंगे, तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस, सटाइटी जल्दी आएगी, आप उतना कार्ब इनटेक फिर नहीं करेंगे। ये भी 1 to 2 आप मील्स को रिप्लेस कर सकते हैं इससे, 1 सैशे से। इसमें 14 सैशेज होते हैं। अगर आप 1 मील रिप्लेस कर रहे हैं, इट काइंड ऑफ हाफ मंथ आप इससे डेफिनेटली आराम से आप निकाल सकते हैं। ओके, सो दीज आर परमानेंट पैक्स जिसमें प्रोपोसा है, मैग्नीकैल डी है,
दिस इज प्रीमियम न्यूट्रिशन पैक्स विच आर अवेलेबल, विच इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। मतलब इसमें प्रोटीन भी है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, इसमें आपका जॉइंट और बोन हेल्थ भी है। सो ओवरऑल आपकी जॉइंट को, मसल को, आपके ओवरऑल स्केलेटल सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है ये पैक। देन जॉइंट फ्लेक्स, अगेन इट इज मेंट फॉर योर बोन्स एंड जॉइंट्स। सो बायोमेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज अ पार्ट ऑफ एवरी सेल, एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो ये आपकी जॉइंट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। सो प्रोकोसा एंड मैग्निक एसिड तो है, बट इफ यू कंबाइन इट विद बायोमेगा, इट विल वर्क very well on your joint and on your bone health. Then there is again vision support. So बायोमेगा जो एसेंशियल फैटी एसिड्स आपकी आई का भी पार्ट है, क्योंकि आई भी आपकी सेल से ही बनी है। सो इसमें आपके फोर एसेंशियल्स हैं जो आपके ओवरऑल हेल्थ, बायोमेगा एंड विजन एक्स, विच इज अगेन वर्किंग ऑन योर ओवरऑल हेल्थ इंक्लूडिंग योर आईज। कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट, इसमें अगेन जो है आपका हार्ट हेल्थ के लिए ये पैक है, जिसमें कोक्यूनॉन है, बायोमेगा है, प्रोफेवेनॉल है, जो अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स है। बायोमेगा इज एनीवेज यू कैन टेक इट फॉर, यू शुड एनीवेज टेक इट डेली, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल हेल्थ पे भी काम कर रहा है। तो साथ में अगर आपको लग रहा है कि यू नीड मोर एनर्जी, यू नीड आपकी हार्ट हेल्थ, आपका अगर लिपिड प्रोफाइल्स थोड़े बिगड़े हुए हैं, या अगर आपको हाइपरटेंशन है, दैट कैन डेफिनेटली these supplements can support along with your healthy lifestyle. If you're taking medications, that's fine, but you can include this as a support. Then there is comprehensive health support, which is again it's a overall pack जो आपके हार्ट पे भी काम करेगा, आपके ब्रेन पे, हेल्थ पे भी, bone and joint, vision, digestive health. So it is a combination of these products. Again, this is for radiance, for your skin, for your health, for your skin health, for your joint bone health, for your antioxidant support. So it's a very good radiance pack जो आपको within it'll work within your body. Now we come to skin health. Skin health में जितने भी हमारे ये 4 प्रोडक्ट्स हैं, ये पोस्ट बायोटिक रेंज है। पोस्ट बायोटिक क्या होता है कि आपने बात करी हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। प्रोबायोटिक्स आपने सुना होगा कि जो हमारी बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जब वो डेड हो जाते हैं तो दे आर नॉट यूजलेस, दे आर रिलीजिंग सर्टन कंपाउंड्स जो कि आपकी बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। उनको पोस्ट बायोटिक कहते हैं। जो मतलब जो बैक्टीरिया है डेड हो गए हैं, उसके बाद जो कंपाउंड रिलीज हो रहे हैं उनसे, दोज आर पोस्ट बायोटिक्स। सो दैट वर्क्स वंडर्स ऑन योर स्किन। आपकी जो स्किन बैरियर है, बेसिकली जो आउटर लेयर होती है, वो एक बैरियर की तरह काम कर रही है, राइट? तो वो मॉइस्चर भी रिटेन कर रही है, वो आपकी किसी बैक्टीरिया, फंगस या जो भी बाहर की इरिटेंट्स हैं, वो आपकी बॉडी में, वो आपकी स्किन में जाने नहीं दे रही है। आपके स्किन बैरियर को आप जब तक वर्क नहीं करेंगे, तो आपकी स्किन हेल्थ अच्छी नहीं होगी। जैसे कि मेरी जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, तो मैं जरूर मॉइस्चराइजर करती हूँ। मैं पहले क्लीन करती हूँ, मॉइस्चराइजर, इवन आई हैव एक्ने, आई अप्लाई मॉइस्चराइजर, क्योंकि वो मॉइस्चर बैरियर जब तक नहीं होगा तो एक्ने आएंगे, आपकी फाइन लाइंस जल्दी आएंगी, आपकी प्री मैच्योर एजिंग बेसिकली होगी, क्योंकि आप यूवी जो है आपका एक्सपोजर बहुत है, डस्ट एक्सपोजर बहुत है, टॉक्सिन्स का एक्सपोजर बहुत है। इसके लिए फर्स्ट इज क्लेंजर, जो आपके बेसिकली अगेन इट इज मेड ऑफ वेरी गुड इंग्रेडिएंट्स, पोस्ट बायोटिक्स तो सब में है। इसमें आलमंड ऑयल है, ऑलिव फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, जो आपकी आपकी स्किन से बहुत कामली जो है डस्ट को और इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है। देन वी हैव सीरम, अगेन इसमें पोस्ट बायोटिक भी है, जो आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा। आपकी जो स्किन माइक्रोबाइट है, तो हमारी स्किन पे भी छोटे 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 माइक्रोब्स हैं जो आपको विजिबल नहीं है, बट जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर वो उसमें भी कमी आती है तो हमारी स्किन पे इम्पैक्ट आने लगता है। ये पोस्ट बायोटिक्स जो है, ये हमारी स्किन की माइक्रोबाइट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी प्रोटेक्टेड रखता है। बेसिकली ओवरऑल बैरियर को प्रोटेक्टेड रखता है। आफ्टर क्लेंजर यू नीड टू अप्लाई टोनर। मैं आपको रूटीन बताऊंगी। टोनर होता है, टोनर आप हमारे इसमें रेंज में नहीं है, बट यू कैन, वो बेसिकली आपकी स्किन के पीएच को
बैलेंस करता है, आपकी जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज रह गई हैं आफ्टर क्लेंजिंग उसको रिमूव करता है. देन यू कैन अप्लाई सीरम अगेन विच हेल्प्स योर स्किन हाइड्रेशन के लिए, आपके जो स्किन को ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करने के लिए. और इसमें मेंथाइल लैक्टेट है जो बेसिकली आपको एक कूलिंग इफेक्ट देगा, जो आपको एक फ्रेश फीलिंग देगा आफ्टर यू अप्लाई दिस. देन वी हैव मॉइस्चराइजर आफ्टर सीरम, देन यू सॉरी पहले मॉइस्चराइजर है फिर सीरम को अप्लाई करना. आई टेल यू हाउ इट हैज टू बी अप्लाइड. सो मॉइस्चराइजर अगेन इसमें भी पोस्टबायोटिक्स हैं. ये आपके मॉइस्चर बैरियर पे काम करेगा. बहुत ही इट्स अ वेरी लाइट मॉइस्चर, बहुत हैवी नहीं है. जैसे लगता है ना कई बार हम लगा लेते हैं, हमें लगता है कि यार कुछ थिक सा हमारे स्किन पे है, बट इट विल नॉट फील लाइक दिस. यू विल फील कि बहुत लाइट है. यू नॉट इवन फील कि मैंने कोई मॉइस्चराइजर लगाया है. देन यू हैव इंटेंस, जैसे कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इंटेंस ड्राइनेस होती है, तो ये दोनों अप्लाई कर सकते हो आप. बैरियर बाम भी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर मॉइस्चराइजर, और मे बी यू कैन स्प्लिट ऑल्सो. जैसे कि सुबह आपने मॉइस्चराइजर लगा दिया, रात को जब आप सोने जा रहे हैं तो आपने मॉइस्चराइजर के बाद बैरियर बाम भी लगा लिया. सो इट विल लॉक इन मॉइस्चर, मॉइस्चर को लॉक कर लेगा, स्किन बैरियर को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा. सो बेसिकली व्हेन यू हैव इंटेंस ड्राइनेस, बैरियर बाम विल डेफिनेटली हेल्प. सो ये रूटीन है. स्टेप 1 है आपका क्लेंजर, क्लीन किया आपने, मसाज किया आपने और उसको क्लीन किया. देन एनहांस, अगेन आफ्टर टोनिंग यू हैव टू अप्लाई सीरम, मॉर्निंग और नाइट दोनों ये रूटीन में आने चाहिए आपके. देन हाइड्रेट, अगेन मॉर्निंग नाइट दोनों ये होना चाहिए. जब आप जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, आप घर पे भी हैं, तो उठने के बाद यू हैव टू फॉलो दिस रूटीन. एंड when you are going back to bed, before that also. Then hydrate, barrier balm if you have intense dryness, या आपको लगता है कि आपको योर स्किन को एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन की जरूरत है, यू कैन अप्लाई बैरियर बाम. दैट्स इट. सो दिस इज अ डेली रूटीन. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज पूछिए. एनीथिंग दैट यू वांट टू नो फॉर with respect to products या with respect to any health related questions, do let me know. And thank you for your support for being here. And आपका जो आई नो it's very difficult कि 1 घंटा किसी को सुनना and to understand, but do let me know अगर आपको कुछ और information चाहिए, some easy format में चाहिए, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, so do tell me please. And if you have any questions, thank you so much. अगर कोई क्वेश्चन है कि उन्होंने ओनली क्लेंजर एंड बैरियर बाम लिया है. हाँ, सो दैट इज ऑल्सो ओके. मतलब क्लेंजर तो लेना ही है. मॉइस्चराइजर इज अगेन, जो बैरियर बाम है वो मॉइस्चर को रिटेन करने में भी हेल्प कर रहा है. क्या वो पूछ रहे हैं, सॉरी. सनस्क्रीन उसके बाद, हाँ. सो सनस्क्रीन इज द लास्ट स्टेप. मतलब पहले आप क्लेंजर करेंगे, टोनर करेंगे, फिर मॉइस्चराइज करेंगे, सीरम लगाएंगे, एंड द लास्ट स्टेप इज सनस्क्रीन. सो सनस्क्रीन इज मस्ट. जो आपकी यूवी लाइट से, आपके सन से प्रोटेक्शन है, या जो आपकी जो ब्लू लाइट है, जो स्क्रीन से भी जो आपकी लाइट निकल रही है, उससे भी आपको सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करता है. सो सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फाइबर जी आप मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, आप इवनिंग में भी ले सकते हैं, बट अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, सो आप ट्राई करिए कि इवनिंग 4-5 PM तक आप ले लें, सो दैट योर फाइबर इज वेल अब्सॉर्ब. आपकी बॉडी में जो स्टूल का जो पूरा बावल मूवमेंट होता है वो टाइम लेता है. सो अगर आप इवनिंग में लेंगे तो आप मॉर्निंग में इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स. आई मीन अगर दिन में लेंगे 4 बजे तक या उससे पहले भी लेंगे, सो दैट इज ओके. सनलाइट में जाना होता है तो डेफिनेटली, और इवन अगर हम सनलाइट में नहीं भी जाए, जो हमारी लाइट्स हैं, स्क्रीन लाइट्स हैं, उससे भी हमें प्रोटेक्शन चाहिए. सो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन रेट एज सच, बेसिकली अगर आप अगर आप इसको विटामिन डी के साथ, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, राइट, या मैग्नीशियम आपकी बॉडी में कम है, सो आपका जो अब्जॉर्प्शन है कैल्शियम का वो होगा ही नहीं. आप दूध ले रहे हैं, आप कैल्शियम ले रहे हैं, लेकिन अगर विटामिन डी नहीं है तो आपका 100% अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो आपकी बॉडी से ऐसे ही पास आउट हो जाएगा.
So before meal, fiber G is 45 minutes before meal. लिवर डिटॉक्स बिकॉज गॉल ब्लैडर रिमूव करवाया है मेरा, 8 मंथ्स हो गया है। या यू कैन डेफिनेटली हैव डिटॉक्स, ये लिवर डिटॉक्स ले सकते हैं। फाइबर जी विल ऑल्सो हेल्प यू, क्योंकि क्या होता है कि जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें जो एंजाइम है बेसिकली वो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए स्टोर होता है वो एंजाइम। अगर आपने गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है तो फैट डाइजेशन जो है वो बहुत इम्पैक्ट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया, तला फला मत खाओ, बहुत ज्यादा हैवी फूड मत खाओ, बाहर का पूरी भाजी ये सब मत खाओ। सो आपको फाइबर जी भी हेल्प करेगा क्योंकि आपका डाइजेशन जो है इम्पैक्ट हो रहा है। हेपासिल डेफिनेटली इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। बायोमेगा भी आप ले सकते हैं बिकॉज बायोमेगा इज एनीवेज यू शुड टेक फॉर ओवरऑल हेल्थ। जिनका शुगर है उनको दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, जिनको शुगर है उनको क्या दे सकते हैं, किसने पूछा है मुझसे? सॉरी मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ। 19 years of age and suffering from varicose veins, please suggest supplement. So veins के लिए again core essentials आप दे सकते हैं, बायोमेगा दे सकते हैं, और मैग्नी कैल भी दे सकते हैं बिकॉज इसमें जो आपका मैग्नीशियम है वो कई बार कमी होती है तो वीन्स जो है नर्व्स के लिए मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन गिव मैग्नी कैल, यू कैन गिव बायोमेगा, कोर एसेंशियल्स, ये तीनों आप दे सकते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम डी का साथ प्रोडक्ट का अब्जॉर्प्शन। सो अगेन जो मैंने आपको बताया जो मैग्नीकैल है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम का जो रेशियो है वो परफेक्ट रेशियो है। सो उससे आपका कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन, मैग्नीशियम का अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो रहा है, और साथ में साथ विटामिन डी भी है। सो ओवरऑल ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब बहुत अच्छे से होगा, सेलुलर लेवल तक काम करेगा। सो इट विल गिव यू सेलुलर लेवल का जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। ओके, जिनको शुगर है उनको क्या दे सकते हैं? शुगर के लिए आप ये कोक्यूनॉन दे सकते हैं आप। सॉरी, फाइबर जी इज वेरी गुड। यू कैन ऑल्सो गिव बायोमेगा विच इज वेरी गुड। कोर एसेंशियल्स भी यू कैन गिव बिकॉज कोर एसेंशियल्स एनीवेज हमारी जब हमें डायबिटीज होती है तो अगेन हमारे डाइट रिस्ट्रिक्शन होती है। जब डाइट रिस्ट्रिक्शन होती है तो वहां पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है। So core essentials, Biomega, Fiber G is very good in case because इसमें soluble fiber भी है। So वो आप और क्या होता है, डायबिटीज जिनको होता है उनको एनर्जी लेवल्स भी बहुत कम लगते हैं बिकॉज उनका शुगर लेवल्स जो है वो जो इंसुलिन है वो इम्पैक्ट होता है। सो कोक्यूनॉन ऑल्सो इट विल बेनिफिट। फैट लॉस न्यूट्रिशन, सो मैंने एक फैट लॉस का पिछली बार सेशन लिया था, मैं डेफिनेटली फिर से जो है मैं लूंगी। बट फैट लॉस के लिए ओवरऑल अगर आप प्रोडक्ट्स पूछ रहे हैं तो हेपासिल विच विल एनीवेज वर्क बिकॉज ये फैट को मेटाबॉलिज्म जो है फैट मेटाबोलाइज करता है लिवर। जितना आप एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी में जा रहा है सो उसका मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्स करना फैट का को बर्न करने में हेल्प करता है। सो हेपासिल विल हेल्प, फाइबर जी विल हेल्प, बायोमेगा जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, essential fatty acids basically. So these three products you can, and Nutri-Mill definitely because हमें फैट लूज करने के लिए एनर्जी डेफिशिट डाइट चाहिए बट न्यूट्रिएंट डेफिशिट डाइट नहीं चाहिए। सो न्यूट्री मील यू कैन रिप्लेस वन मील। अगर आप न्यूट्री मील ले रहे हैं तो फाइबर जी मत लीजिए बिकॉज दोनों का जो है वो फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा है। आइदर टेक न्यूट्री मील और आइदर टेक फाइबर जी, एंड साथ में हेपासिल एंड बायोमेगा यू कैन कंबाइन। यस, आप बायोमेगा दे सकते हैं सिरोसिस में। And is it liver cirrhosis? So please tell if it is liver cirrhosis you're talking, do check with the doctor because it can support. ऐसा नहीं है कि बिना मेडिकेशन के या बिना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के definitely these supplements can help but one should definitely check with the doctor.
फाइबर का 1 स्कूप लेना है, यू कैन मिक्स इन 1 ग्लास ऑफ वाटर, और इमिडिएट कंजम्पशन करना है 45 मिनट्स बिफोर द मील. थैंक यू सो मच. ओके, स्किन सिरोसिस है, सो डेफिनेटली बायोमेगा विल हेल्प. इवन प्रोफेवनॉल जो C200 है, दैट विल आल्सो हेल्प. दैट इज वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट फॉर स्किन. सी भी है, विटामिन सी भी इसमें बहुत है. So also check with your doctor, but these two definitely will help. Thank you so much. आपका ये इतने सारे questions means I think you are understanding. अगर नहीं आपको कुछ समझ में आ रहा, आप मुझे प्लीज रीच आउट करिए, एंड आई विल ट्राई कि मैं जितने आसानी से आसान भाषा में आपको बता सकती हूँ, इजी लैंग्वेज में, आई ट्राई टू डू दैट. बट इन केस if I'm not able to make you understand, do let me know. Thank you so much. I think I've answered most of the questions. Thank you so much. See you soon. नेक्स्ट वीक, सॉरी नहीं, सॉरी, इसी वीक में आपको थर्सडे को एक हेल्थ अवेयरनेस ट्रेनिंग होगी. So definitely we will see you soon, right, on Thursday. Tomorrow also there is a training जो विक्रांत जी ले रहे हैं, so do attend that. That will really help you. comp plan है which will, so health definitely is very important, but USANA is working on your health. It's a science backed company, but it also gives you benefits, financial benefits also, so do understand that. Okay guys, thank you, bye bye, take care.